किया जन बाँच कर, लीजो तत्त बिछान। तत्त सबद हरि नाम है, रटिया सब गम होय। जन सुखिया नव खंडरे, तन में दर से जोय। तत्व यानी उस ब्रह्म, ये ब्रह्म होनकाल ब्रह्म की बात नहीं हो रही है, शब्द का फेर है। कहना पड़ेगा उस तत्व को, जिस तत्व को हम पाना चाहते हैं, उस तत्व में जाने के लिए ये राम नाम ही उसका आधार है। तत्त शब्द हरि नाम है, रटिया सब गम होए। रटन करोगे वेद से, प्रेम से, तो सारी जानकारी, सारी अनुभूतियाँ भीतर में हो जाएगी। जन सुखिया नव खंडरे, तन में दिसे जोए। जैसे बाहर ये सृष्टि नवखंड सृष्टि कहलाती है, भौगोलिक भाषा में ये सृष्टि 5 खंड की है, और शरीर में ये 9 खंड कौन से है ये मैं बता देता हूँ। ये हाथ के 4 रो, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, 2 2 4, पैर के 4 8, और ये गर्दन का टुकड़ा, ये भीतर की नवखंड सृष्टि है। तो महाराज कहते हैं जन सुखिया नव खंडरे, तन में दिशे जोय। ये नवखंड सृष्टि में उस शब्द का अनुभव सब जगह, नाड़ी नाड़ी, रोम रोम में होता है। ऐसा इस ग्रंथ का महत्व है। इस ग्रंथ में आप देखोगे बीच में बंद की बात आई है, तो बंद क्या है इसको समझने का प्रयास करेंगे। पहली बात, बंद लगना बुरा नहीं है। बंद में बहुत कठिनाई साधक को होती है, मगर ये बंद लगने चाहिए। ऐसे तो वाणी में 5 बंद की बात आई है, मगर मूल रूप से 3 बंद की बात होती है। वो 5 बंद ये है कि पहला बंद लगता है तत्व भेद के अंग में, महाराज ने उसका वर्णन किया है। वहाँ कहीं वेदे लिखा है, कहीं वेदे लिखा है। जो भी हो, मेरे अपने अल्प बुद्धि से वो साखी है, बांधे मूल सूरत घर लावे, मन पवना की गाठ भुलावे। हमारे धामन गांव के मोक्षवासी संत लच्छीराम जी महाराज बहुत ज्ञानी थे, और ऐसी एक एक साखियाँ निकाल निकाल के डायरी में लिख के मुझे बताते थे। यानी मूल बंद लगाना है। जब साधना की बात आ रही है, जब साधना से ही हम जा रहे हैं आगे, तो पहला लगेगा मूल बंद। ये तब समझेंगे जब हम इसमें और विषयों का पठन करेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे। इसमें ध्यान समाधि की एक साखी आती है जो कि महत्वपूर्ण है। उसमें महाराज श्री ने बताया है कि सिद्धासन को साजियो, बैठा मन को घेर, लिव माला सुख राम कहे, निस दिन उर में फेर। ध्यान समाज में ये साखी महाराज ने बताई है, और भी कई जगह बताया है कि आसन मार जुगत कर बेसो, या घट माए पवन संग पेशो, सब तन खोज सबद मुख केसो। आसन की बात तो आई है, यहाँ भी लिखा है सांस उसांस कहे हरि नाम फिरे रसना, मुख में दिन राती
धीरज ध्यान अडोलन डोले आसन माल उकासुर छाती। तो किस आसन की ओर महाराज का इशारा है? तो ये हमें समझता है एक हरजस के द्वारा और ध्यान समाधि के द्वारा सिद्धासन को साजिए। वैसे तो आसन 84 प्रकार के हैं, मगर इसमें 3 आसन महत्वपूर्ण है, पद्मासन, वज्रासन और सिद्धासन। और हमें कहा गया है कि सिद्धासन में आप भजन करो। अब सिद्धासन क्या है? सिद्धासन में मूल बंद लगाना है और ये दाढ़ी छाती को लगा के जालंधर बंद लगाना है और बीच में पेट पीठ की तरफ ले जाके उड्डयन बंद लगाना है। ये उड्डयन बंद की बात भी सेठ साहब ने अपने भाषांतर में कही है। तो उड्डयन बंद, मूल बंद, जालंधर बंद, उतानपाद बंद और त्राटक बंद, ऐसे 5 बंद की बात वाणी में आई है। तो महाराज कहते हैं तीनों जागन घर को घेर्यो लागे बंद करारा राजा चढ़ो नगर को गढ़ पर घूर्या निशानु सारा। अब पहले बंद को समझो, बंद क्या है? बंद यह है कि हम जब भजन करते हैं सांस उसास में या अरद उरद में, अरद से उरद में हमारी यात्रा निरंतर होती है। तो अरद कहते हैं नीचे को, उरद कहते हैं ऊपर को। नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर हमारी चेतना को, हमारी प्राण ऊर्जा को हम निरंतर चढ़ा रहे हैं। अरद का आध्यात्मिक अर्थ है पिंड और उरद का आध्यात्मिक अर्थ है ब्रह्मांड। पिंड से ब्रह्मांड में ये प्राण शक्ति हम ऊपर चढ़ा रहे हैं। 9 द्वार में जाने वाला हमारा प्राण ही है और वो जीते जी 10वें द्वार से निकल जाए, ये हमारी कोशिश है। 10वें द्वार फोड़ कर निकसे नहीं कोई अटकन हारा, सत्य शब्द की कथा सुनो आ सुन जो ज्ञानी ध्यानी सारा। 10वें द्वार फोड़ कर निकसे नहीं कोई अटकन हारा। तो सत्शब्द स्वतः शक्तिशाली है, ताकतवर है। और जब वो 10वें द्वार फोड़ के बाहर निकलता है तो उसके साथ हमारी प्राण शक्ति भी चली जाती है, जो दोबारा वापस जन्म नहीं लेते। और 9 द्वार से जो हमारा प्राण निकलता है उसको वापस आना पड़ता है। इसीलिए हम 9 द्वार की छोड़ के 10वें द्वार की भक्ति कर रहे हैं। तो जब अरद से उरद में प्राण शक्ति को सांस उसास से राम राम भजन करते करते जब चढ़ा रहे हैं तो प्राण को बंद लगता है, बंद शब्द को नहीं लगता। शब्द अटकता नहीं है, शब्द को कोई अटका नहीं सकता। जब महाराज कहते हैं अटक रयो रे साधु, अटक रयो रे, अटक रयो रे साधु, अटक कोई आसन
भावे वे अटकर रे साधु अटकर रे अटकर रे साधु अटकर क्या अटका? अगर हम कहते हैं कि शब्द अटका तो महाराज स्वयं कह रहे आगाध बोध में कि अटके नहीं बीचे किसी हूँ से ना कोई आड़ो आवे माया ब्रह्म सकल सोई धूजे सब कोई दर्शन चावे। महाराज तो यहाँ ये कह रहे अटके नहीं बिचे किसी हूँ से, यानी जो ये बंगनाल का रास्ता है यही तो चढ़ाई है, अटकने की संभावना पीछे ही है, ये तो सीधा उतरता है, यहाँ तो कोई अटकने की बात ही नहीं है। मगर कह रहे हैं महाराज कि सत शब्द नहीं अटकता, ये सुखराम शब्द जोरावर, वो शक्तिशाली है, वो ताकतवर है, पायासु पतावे, उसके सामने मन का कुछ नहीं चलता, मन भी बेबस हो जाता है, मन चाहे तो भी उसे रोक नहीं सकता, मन तो धूलने लगता है, मन तो डरने लगता है। तो सत्शब्द अटकने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। माया ब्रह्म, शरीर माया ब्रह्म का है, शरीर में माया ब्रह्म का राज है, जब वही नहीं अटका सकते, वही उसका दर्शन चाहते हैं तो कौन अटकाएगा? जाहिर है सत्शब्द नहीं अटकता, फिर अटका कौन? अटक रोयो रे साधु अटक रोयो रे, कोई मुझ मेर लगावे दे। अटक रहा है प्राण, क्योंकि प्राण को हम पीछम के रास्ते से, रीढ़ की हड्डी से, सुषुम्ना के भीतर से ऊपर ब्रह्मांड में ला रहे हैं, और ये रोज गुरु महाराज को प्रार्थना भी कर रहे हैं परमात्मा को कि ओ दिन को कब उगे हो मेरा प्राण आदगर पूगे हो, दिन दिन मेरा ध्यान लगे सुन माई तिरवेणी तट धारा कब नावे प्राण हमारा ज्योत अखंडित माई हो कब जन देखे जाई हीरकुटी से रमदारा हो कब आसन हो हमारा हो हे सुख राम विचारी हो अब मोय पार उतारी हो। एक एक वचनों को समझो। पार उतरने का मतलब क्या है? पार उतरने का मतलब वो दिन हमारे जिंदगी में कब आएगा जब हमारा भी प्राण पिंड से ब्रह्मांड में आ जाएगा। वो दिन को कब उगे हो मेरा प्राण आदगर उगे हो। आदगर के बारे में समझो। पहला आदगर तो पारब्रह्म परमात्मा से सृष्टिकर्ता से हम आते हैं, एक ही बार आए, वहाँ से तो हम सीधे भृगुटी में आ गए। फिर अब जो आ रहे हैं ये भृगुटी से ही आ रहे हैं, वहाँ तक गए ही नहीं, यहीं से हमारा चक्कर चल रहा है। तो भृगुटी भी आदघर है और सृष्टिकर्ता परमात्मा घर भी आदघर है। यहाँ जो आदघर की बात आ रही है ये भृगुटी त्रिगुटी की आ रही है। मेरा प्राण आदघर पूगे हो दिन दिन वापुड़ पाही हो मेरा ध्यान लगे सुन माही हो। त्रिवेणी तटधारा हो कब नावे प्राण हमारा हो। दोबारा प्राण की बात आ गई।
प्राण कहो, आत्मा कहो, चेतना कहो, ये सब एक ही है। जीवात्मा कहो, यहाँ तक तो त्रिकुट है, उसको जीवात्मा कह ही सकते हैं। मतलब ये तो सांस उसांस हम नाभि में धारोधार भजन कर रहे हैं, इसमें जब पेट में ये पवन अमोघ हो जाता है तो वो नीचे उसका प्रेशर आता है, जहाँ बंकनाल यानी सुषुम्ना का मुख है जो बंद है, या तो वो बंद मुख को खोलेगा, या अगर किसी का खुला हुआ है तो उससे ये पवन धीरे धीरे ऊपर जाएगा, और उस पवन में हमारा प्राण है, जिसको हमको 10वें द्वार के बाहर निकालना है। गिगन चढ़न को पवन है न्यारा, ये ब्रह्मांड में चढ़ाने का ये पवन अलग है। तो धारोधार सांसों सांस राम राम भजन नाभि में करोगे तो जैसे जैसे भजन ज़्यादा करेंगे वैसे वैसे ये हमारी ऊर्जा, हमारी चेतना ये ऊपर चढ़ेगी। और फिर जब ईड़ा और पिंगड़ा दोनों एक होके ऐसे सीधी सुषुम्ना चलेगी, तब ये नीचे का सारा एकदम निस्तेज हो जाएगा, यानी शरीर है कि नहीं है ऐसी स्थिति हो जाएगी। फिर ध्यान ऊपर के ऊपर रहेगा। महाराज ने कई जगह इसका प्रमाण दिया है। चंद सूर बहत अटकाना, ओहूं में सोहूं समाया, मेरे रामा ओहूं में सोहूं समाया, जन सुख राम उलट चढ़ आगे, जन सुख राम उलट चढ़ आगे, देव परस दीन काया, संतो भेद वेद सुन्यारा, हो संतो वेद वेद सुन्यारा। यह है चंद्रसूर, चंद्रा नाड़ी और सूर्य नाड़ी, ईड़ा और पिंगड़ा। अब ये ऐसे नीचे बह रही है तो सारे शरीर में प्राण ऊर्जा, संपूर्ण चेतना हमारे शरीर में श्वास के द्वारा हमको मिल रही है। अब ये जो सीधी बह रही थी, महाराज कहते कि वो अब अटक गई, बहना उसने छोड़ दिया, अब वो उल्टी हो गई। चंद सूर बहत अटकाना, वो में सोम समाया। ये सुषुम्ना के द्वारा सोहम श्वासा हमारी आत्म चेतना में जाके समा जाती है। जन सुखराम उलट चढ़ आगे, ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते देव परस बिन काया। तो इस प्रकार से जब साधना की बात आती है तो ये कुछ कुछ विषय में ये सारी बातें हैं, जैसे बेली ग्रंथ में है, जैसे घट पर्चा में है, जैसे प्रेम भक्ति में है। प्रेम भक्ति की रेखा में देख लो, यहाँ सब बंद की बातें आई है। तो महाराज कह रहे हैं, खट सो जाग ठहरियो बेटा, तीन जाग ग्रह भारी, ऐसा बंदल जो उण बीचे, सुखी सकल नर नारी। अब ये सुखी चाहिए कि दुखी चाहिए महाराज? सुखी चाहिए कि दुखी चाहिए? खटसो जाग ठहरियो बेटा, तीन जाग ग्रह भारी, ऐसा बंद लग्यो उन बीचे, दुखी सकड़ नर नारी। दुखी। तो जब बंद लगता है तब पीड़ा तो होती है, सारे शरीर में उसकी पीड़ा की अनुभूति होती है। तो खटसो जाग ठहरियो बेता, बेता यानी बेत, बेत से रुक रुक के हम कंठ से हृदय में आए, मध्य में आए, नाभि में आए, ब्रह्मा में आए, गुदा में आए। एकदम से जल्दबाजी हमने नहीं की। तो वहाँ ध्यान जैसे जैसे हमारा शब्द आगे बढ़ता है, उसके पीछे पीछे हम आगे निकल गए।
खटसो जाग ठेहरियो बेता, तीन जाग ग्रह भारी। तीन जगह ऐसी है शरीर में, तो वहाँ बंद के कारण पीड़ा हुई, दुख हुआ। ऐसा बंद लग्यो उन बीचे, दुखी सकल नर नारी। बंद खुलने के बाद सुखी जरूर हो जाते हैं, मगर जब लगता है तब तो बहुत पीड़ा होती है। ए पेलो बांध लग्यो जालंधर, नाव नाव घर आया। जाड़ी मिले आन सूटी सू, सायब मायल खाया। अब इसको ठीक से हमको समझना है कि जब जालंधर बन लगता है तब की क्या स्थिति होती है। कहाँ लगता है? जब नाभि में ध्यान आता है। बहुत जगह ऐसा बताते हैं, मैं किसी के अनुभव के बारे में निंदा टीका नहीं करूँगा। ये जाड़ी कहो दाढ़ी कहो, ये यहाँ सूंडी सू मिलती है, यानी यहाँ तक वो झुकने की बात बताते हैं। हो सकता है उनको वैसा अनुभव आया होगा, मगर ऐसा नहीं है। भजन में कहीं भी पीठ को बाग आनी ही नहीं चाहिए। ये पश्चिम मार्ग का राजयोग का ध्यान में पीठ सीधी, छाती सामने होना। फिर ये दाढ़ी मिले आन सूटी सु क्या है? तो ये यहाँ पे छाती को लगा के ये नाभि की और ये एक रेशा में ऐसा ध्यान होने लगता है, या आप लगा भी सकते हो। यह है जालंधर बंद। पेलो बंद लग्यो जालंधर, नाव नाव कर आया। जाड़ी मिले आन सूटी सु, सायब माय लखाया। सायब लगने का मतलब वहाँ है सत्सबद। सत्सबद का वहाँ अनुभव होता है। जिसको जैसा अनुभव है वो अपने अनुभव से समझे। मैंने जो बताना है वो बता दिया। अब ये हो गई जालंधर की बात। बीच में मैंने एक और बंद बताया, उसका नाम है मूलबंद। अब यहाँ से अगर मूलबंद लगाते हो और ये जालंधर बंद लगाते हो तो प्राण और अपान की दिशा को पलटाता है। जो प्राण सीधा ऊपर जा रहा है, जालंधर बंद उसको रोक देता है ऊपर जाने के लिए। जालंधर बंद को नीचे दबाता है और नीचे का मूल बंद अपान को ऊपर ले जाता है। जो अपान स्वाभाविक नीचे जाता है, ये नीचे का अपान ऊपर, ऊपर जाने वाला प्राण नीचे, दोनों अगर मिलते हैं तो उसकी एक ताकत बनती है, एक ऊर्जा बनती है, और उसमें से हमारी प्राण शक्ति बड़ी आसानी से रीढ़ की हड्डी से ऊपर चढ़ती है। महाराज ने प्रमाण बताया है, दोयन जागुरु लाविया हो, पीढ़ी एक बनाए। दोयन जागुरु लाविया हो, पीढ़ी एक बनाए। दोयन लागा खेत चढ़ाओ, दोयन लागा खेत चढ़ाओ। यूं गुरु काढ़ो आयन इतर डूबाता। यहाँ भी बात आई है, ये दो निजा प्राण अपान ही है, और जब दोनों एक ताकत बनती है तो ये चेतना हमारी रीढ़ की हड्डी से सुषुम्ना के द्वारा ऊपर चढ़ती है, और प्राण और मन ये दो नर हमको ऊपर खींचते हैं, हमारे प्राण को ऊपर खींचते हैं। इस प्रकार के गुरु के भेद से हम ये भवसागर से बाहर निकल रहे हैं। तो ये मूल बंद और बीच में ये उद्यान बंद की बात मैंने कही है। भगतमाल में भी इसका प्रमाण आता है, सेठ साहब ने भी प्रमाण दिया है। ये पेट पीठ की तरफ जाना चाहिए। भगतमाल में इसका प्रमाण मिलता है। सुखसानंद जी महाराज ने लिखा है, जब लग पेट पीठ नहीं लागे, तब लग ब्रह्म अगन नहीं जागे। यानी यहाँ जो वायु है, ये पेट में जो है वो पूरी की पूरी वायु पलटनी चाहिए। उद्देश्य इतना ही है। किसी का बिना बंद लगाए पलटती है तो बहुत अच्छी बात है। दूजा
पिछम के गेले, शीस पीठ पर फेरे, ऐसा करे तकड़ बंद गाड़ा, शहर सकड़ ले घेरे। शहर नाम शरीर, ये दूसरा बंद जो मेरु में लगता है, जिसका नाम मुतान पाद है, ये शरीर को घेर लेता है। दूजा बंद पिछम के गेले, यानी सामने नहीं लगता, ये पिछम में लगता है, और जब लगता है तब बहुत जोरदार दर्द होता है। महाराज का बंद 7 दिन तक नहीं खुला था। महाराज ने कहा भी है, काचा पाका परक है मेरुदंड के माय। मेरुदंड में ही ध्यान की परीक्षा है, क्योंकि वहाँ मन हट जाता है, चित्त बार बार भजन से निकलने की कोशिश करता है। महाराज ने कहा भी है, त्रिकुटी में रवि केवल जानो, त्रिकुटी में रवि केवल जानो, बहुत अंटा खावे वे, बहुत अंटा खावे वे, निस दिन तापस हे सिर ऊपर, निस दिन तापस हे सिर ऊपर, चित मन लातर जावे वे, चित मन लातर जावे वे, अटक रयो रे साधो, अटक रयो रे। त्रिकुटी मेर बीचे उलझाना, बहुत बड़ी उलझन पैदा होती है। क्या उलझन पैदा होती है कि हमारा ध्यान त्रिकुटी में है कि मेरु में है। यहाँ भी नाद सुनाई देता है हल्का हल्का, और यहाँ भी जोरदार दर्द होता है। तो ये उलझन पैदा होती है, ये दुविधा पैदा होती है। त्रिकुटी मेर बीचे उलझाणु बहुत अयंटा खावे, वहाँ बहुत चक्कर काटना पड़ता है। निस्दिन ताप सहे सिर ऊपर, ये बंद की ताप रात दिन जिसको लगा है उसको सहना पड़ता है। और चितमन लातर जावे वे, चित और मन भी भजन से हटने लगते हैं। बड़े प्रयास से उसको लगा के रखना पड़ता है, क्योंकि दर्द बहुत जोरदार होता है। अब बंद को खोलना है तो क्या करेंगे, थोड़ा समय रह गया, वो बताते जाता हूँ। बहुत जगह यहाँ त्रिकुटी में ध्यान करने को लगाते हैं, भूल से भी ये नहीं करना, क्योंकि मान लो कि पानी की कोई नली है या नाली है, उसमें से पानी हम चढ़ा रहे हैं और बीच में कुछ अवरोध है, पत्थर है, कचरा है और भी कुछ है। पहले तो ये उल्टा चढ़ा रहे ऊपर, और उसमें थोड़ा सा भी कचरा अगर है तो अटकना तो स्वाभाविक है। फिर ऊपर कितना भी हम कुछ किए तो बीच का जो कचरा है, पत्थर है, वो कैसे निकलेगा। उसको तो नीचे से पानी का बहाव और तेजी से ज़्यादा देना पड़ेगा। जब ऐसा बंद लगता है तो भूल से त्रिकुटी में भजन मत करना, नाभि में भजन करना। नाभि से जो पवन रीढ़ की हड्डी से बड़े प्रेशर से ऊपर जाएगा, उससे ये बंद खुलेगा। कितने दिन लगा है उतने दिन लगा रहने दो, बंद लगना बुरी बात नहीं है। जब खुलेगा तब आनंद आएगा ही आएगा, और ये प्रमाणित हो जाएगा कि हम पीछे के रास्ते से ही ऊपर गए हैं। तो बंद लगना कोई बुरी बात नहीं है। बंद को खोलने के लिए अब ज़्यादा नाभि में धारो धार भजन करना है। ऐसा भजन करना है कि हमको समझ में आना चाहिए कि ये पवन की ऊर्जा रीढ़ की हड्डी से निरंतर ऊपर जा रही है।
जब ऐसी आपको पता चलेगी और पता चलती है तो ये बंद खुल जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ